नमस्कार। आज हम सरकार की एक अहम योजना पर बात करने वाले हैं जी। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भेड़, बकरी या फिर क्या कहते हैं मुर्गी पालन से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। केंद्र सरकार की एक योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM 2025 और इसके तहत मतलब 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का मौका है। जी हाँ, ये एक काफी बड़ी रकम है। तो आज हमारे पास इसी योजना के कुछ सरकारी दस्तावेज हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के आधार पर समझें कि ये योजना असल में है क्या, हाँ कौन इसका फायदा उठा सकता है, कैसे उठा सकता है और क्या शर्तें हैं। बिल्कुल, इसको विस्तार से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये NLM 2025 योजना ये है क्या असल में, और सरकार का इसके पीछे मतलब मकसद क्या है? देखिए, ये केंद्र सरकार की एक पहल है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण भारत में पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देना। अच्छा, खासकर भेड़, बकरी और मुर्गी पालन में एक तरह से उद्यमिता मतलब बिजनेस को प्रोत्साहित करना। यानी सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं बल्कि इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखा जाए। हाँ बिल्कुल, सरकार यही चाहती है कि लोग इसे व्यवस्थित तरीके से अपनाएं। और इसके साथ ही दूसरा बड़ा लक्ष्य है देश में मांस, अंडे, बकरी का दूध, ऊन, इन सब का उत्पादन बढ़ाना। जी। और साथ ही वो अच्छी नस्ल के पशु हो, उनके लिए चारा, फीड ये सब आसानी से उपलब्ध हो, इस पर भी जोर है। अच्छा, मतलब सिर्फ आउटपुट ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम सुधारने की बात है ये। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर ये जो मौका है इसका फायदा कौन उठा सकता है? क्या ये योजना सिर्फ मतलब बड़े किसानों के लिए ही है? नहीं, यहीं पर ये योजना काफी दिलचस्प हो जाती है। इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। अच्छा। हाँ, इसमें देखिए व्यक्तिगत किसान या उद्यमी वो तो है ही, हाँ। साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs, ओके। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस मतलब FPOs या FCOs, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स यानी JLGs, और यहां तक कि जो सेक्शन 8 कंपनियां होती हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। अरे वाह, मतलब सिर्फ अकेले किसान नहीं, छोटे छोटे समूहों से लेकर कंपनियां तक, ये तो काफी इंक्लूसिव लगता है। जी हाँ, दायरा काफी व्यापक है। शायद सरकार संगठित रूप से काम करने को बढ़ावा देना चाह रही है। सही बात है। अब आते हैं पैसे पर। ये जो 25 लाख की सब्सिडी की बात है ये कैसे काम करती है? पूरी रकम मिल जाती है? देखिए, सब्सिडी जो है वो आपके प्रोजेक्ट की कुल लागत का 50% होती है। अच्छा, 50%। हाँ 50%, और इसकी एक ऊपरी सीमा है वो है 25 लाख रुपए। ओके। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए 50 लाख का है या उससे ज्यादा का है तो आपको मैक्सिमम 25 लाख सब्सिडी मिलेगी। और अगर कम का हुआ तो जैसे 30 लाख का? हाँ, अगर प्रोजेक्ट छोटा है जैसे आपने कहा 30 लाख का तो उसका 50% यानी 15 लाख सब्सिडी मिलेगी। समझ गए। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। क्या? वो ये कि बाकी का जो 50% पैसा है वो लाभार्थी को मतलब एप्लीकेंट को खुद लगाना होगा। खुद या लोन ले सकते हैं? हाँ, या तो खुद का पैसा हो या फिर बैंक से लोन लेना होगा। ये जो 50% को इन्वेस्टमेंट वाली शर्त है ये जरूरी है। ये तो एक अहम बात है, मतलब आधी लागत खुद जुटानी होगी। ये शायद छोटे किसानों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बैंक लोन वगैरह। हाँ, ये एक चुनौती हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, और ये जो सब्सिडी मिलती है ये क्या हर तरह के खर्चे के लिए है? मतलब कुछ भी खरीदो प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब्सिडी सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट पर मिलती है। फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट वो क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो जैसे आपको शेड बनवाना है उसका खर्चा, या कोई मशीन खरीदनी है, उपकरण खरीदने हैं वो खर्चा। अच्छा, मतलब जो परमानेंट टाइप की चीजें हैं। या कोई गाड़ी खरीद रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, या कहीं किराए पर जगह ली है तो उसका किराया, इन सब पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ओके, मतलब जमीन, गाड़ी, किराया ये सब शामिल नहीं है? नहीं। और एक और बात, मुर्गी पालन के लिए एक खास शर्त है। क्या? कि अगर आप केज सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फार्म में कम से कम 1000 पक्षी होने चाहिए। 1000 पक्षी? ओके। और प्रोजेक्ट पूरा करने की कोई टाइम लिमिट भी है? हाँ, प्रोजेक्ट शुरू होने के 3 साल के अंदर उसे पूरा करना होता है। ठीक है, तो शर्तें काफी क्लियर है। अब मान लीजिए कोई इच्छुक है और ये शर्तें पूरी कर सकता है, तो अप्लाई कैसे करना है? प्रक्रिया क्या है? मुश्किल तो नहीं? नहीं, प्रक्रिया आजकल की तरह ही ऑनलाइन है पूरी। अच्छा, ऑनलाइन है। हाँ, सरकार का एक पोर्टल है nlm.udyamimitra.in, उसी पर जाकर आवेदन करना होता है। nlm.udyamimitra.in। ओके जी। और कुछ जरूरी कागजात चाहिए होंगे, जैसे पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड,
आपकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब क्या प्लान है आपका, बैंक खाते की डिटेल्स, राइट। और जिस जमीन पर प्रोजेक्ट लगाना है उसकी जीपीएस टैग वाली फोटो। जीपीएस फोटो, अच्छा। हाँ, और एक चीज और चाहिए, वो है पशुपालन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये साबित करने के लिए कि आपको इसकी जानकारी है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी जरूरी है, ठीक है जी। और एक चीज ध्यान रखनी है, आवेदन की जो आखिरी तारीखें होती हैं वो राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, तो वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूरी है कि लास्ट डेट निकल ना जाए। अच्छा, तो प्रक्रिया ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट्स भी ठीक ठाक ही हैं। अब अगर थोड़ा बड़ा सोचें तो सरकार इस पूरे पशुधन सेक्टर पे इतना फोकस क्यों कर रही है? इसके पीछे बड़ा विजन क्या है? देखिए, इसका जो बड़ा लक्ष्य है वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना। जब गांव में इस तरह के व्यवसाय पनपेंगे तो जाहिर है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों की आमदनी में सुधार होगा। सही बात है। और साथ ही देश की जो जरूरतें हैं, दूध, मांस, अंडे, वो भी पूरी होंगी। और जैसा आपने भी पहले इशारा किया था, एक और मकसद लगता है कि इस सेक्टर को, जो अभी काफी हद तक असंगठित है, हाँ, बिखरा हुआ सा है, हाँ, उसे ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा संगठित बनाना। शायद इसीलिए इतने अलग अलग तरह के समूहों को, जैसे एसएचजीज, एफपीओज, इनको भी शामिल किया गया है। हाँ, ये कनेक्शन समझ आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2025 है, ये भेड़, बकरी, मुर्गी पालन को एक सीरियस बिजनेस के तौर पर अपनाने वालों के लिए एक वाकई अच्छा अवसर है। बिल्कुल। 50% तक सब्सिडी मिल सकती है 25 लाख की लिमिट के साथ। बस शर्त यह है कि आप बाकी पैसा खुद लगाएं या लोन लें और आपके पास एक ठोस प्लान यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जरूरी ट्रेनिंग हो। जी। और अच्छी बात यह है कि ये व्यक्तियों से लेकर समूहों और कंपनियों तक सबके लिए खुला है। हाँ, ये इसकी खासियत है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। जरूर। ये योजना जिस तरह से संगठित खेती और को इन्वेस्टमेंट पर जोर दे रही है, इसका हमारे देश में जो पारंपरिक छोटे पैमाने का पशुपालन है उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये धीरे धीरे उसे बदल देगी? ये एक सोचने वाली बात है। क्या ये ट्रेडिशनल मॉडल से एक ऑर्गेनाइज्ड, शायद बड़े स्केल के एग्री बिजनेस मॉडल की तरफ एक शिफ्ट है? इस पर आगे विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।